भगवान का जो स्वरूप है वह सतचित आनंद के रूप में है। भगवान का जो स्वरूप है वह 3 रूपों में है, सतचित आनंद के रूप में। कि सत कहिए जो विनसे नाहि, सत कहिए जो विनसे नाहि, चित चैतन्य सकल जग माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। कि सत उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश ना हो, किसी भी परिस्थितियों में प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर उनका विनाश नहीं है, इसलिए उनको सत कहा गया है। संसार को झूठा क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि पहले किसी और प्रकार से था, आज कुछ और है, कल को फिर कुछ और होगा। अब हम ही लोग से उदाहरण देख लीजिए, पहले छोटे छोटे बच्चे थे, आज इतने बड़े हुए, कुछ दिन बाद और बड़े हो जाएंगे, फिर वृद्धावस्था आ जाएगी, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। पहले लोग गरीब थे, पहले लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी, आज जो है 4 चक्का है, और बहुत सारे जो है प्रकृति हुई है। तो इस प्रकार से जो है प्रकृति सब नहीं रह सकती, इसलिए सत नहीं है। तो सत वही है जिनका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि भगवान तो नित्य किशोर है। कि राम रूप दूसर नहीं देखा, कि राम का रूप जो है, राम जी का कभी दूसरे स्वरूप में नहीं देखा, एक ही स्वरूप उनका जो देखा गया है। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त का। चित्त यानी चैतन्य, ज्ञान, प्रकाश। संसार की जितनी भी चेतनाएं हैं वह अपनी चेतना, स्वयं की चेतना नहीं है, वह भगवान की ही चेतना है, भगवान के द्वारा प्रदान की गई चेतना है। अब ध्रुव जी भगवान को अखिल शक्तिधरा कहे हैं, उनको जो है अखिल शक्तिधरा कहा गया है, क्योंकि भगवान ही सबको शक्ति प्रदान करते हैं, संसार वासियों को। एक बार की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ में बैठे हुए थे। अब लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, अब आपके भक्त इस संसार में बिल्कुल गिने चुने लोग बचे हैं। भगवान बोले कि सही बात है। लक्ष्मी जी बोली कि दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। कि दामोदर तो बैठे रहते हैं, दक्षिणा सब काम करती है। क्योंकि अभी बिना पैसे के चले जाइए, अगर कोई पानी भी पिला दे तो मुश्किल ही है। कुछ लोग अभी भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो जब लक्ष्मी जी ने ऐसा कहा तो भगवान बोले कि बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपकी इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं कुछ समय बाद दूंगा। अब कुछ दिन बीता तो पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य जो एक शव को लेकर के जा रहे थे और राम नाम सत्य है बोल रहे थे। अब भगवान लक्ष्मी जी से बोलते हैं कि देवी, अब आप अपना प्रकोप दिखाइए आप। सोई लक्ष्मी जी ने तुरंत स्वर्ण की वर्षा कर दी। सभी लोग शव को वहीं पर के छोड़ के और सोना बटोरने में लग गए। अब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु, आपने देखा, आपका नाम छोड़ करके, सब को छोड़ करके सब राम नाम सत्य है बोल रहे थे, और जैसे मैंने स्वर्ण की वर्षा की सब टूट पड़े, आपका नाम लेना भी बंद कर दिया। तो भगवान बोले कि देवी, परंतु वह शव तो नहीं उठा। इतने में लक्ष्मी जी बोलते हैं कि प्रभु, उसमें तो चेतना ही नहीं है, तो वो कहां से उठेगा? तो प्रभु बोले कि देवी, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जिसमें मैं चेतना रूप में विद्यमान हूं वही आपकी इज्जत करेगा, उसी के आगे आपका महत्व है। जिसके रूप से चेतना रूपी मैं निकल गया तो वहां पे आपका कोई महत्व नहीं है। तब लक्ष्मी जी समझ गई कि वही भगवान ही संपूर्ण संसार में चित्त रूप में विराजमान है।
और अब तीसरा स्वरूप भगवान का कौन सा है? आनंद स्वरूप। अब आनंद के विषय में तो नारद जी कहते हैं कि अनिर्वचनीयम अनुभव स्वरूपम, कि यह कोई वाचन करने का जो है, ये कोई बताने का स्वरूप है ये नहीं भगवान का आनंद स्वरूप, यह अनुभव का स्वरूप है। इसको जो है भगवान के आनंद स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को, मान लीजिए आपको हम कुछ खिला देते हैं, गुड़ खिला दिए उसको, या कुछ भी मीठा इत्यादि कुछ भी खिलाए, तो उससे हम कहेंगे कि ये कैसा लगा, तो वह इशारे में तो बता सकता है, परंतु उसे बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता उसको हमारे सामने। तो इसी प्रकार से आनंद के विषय में नारद जी कह रहे हैं कि इसको जो है बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है इनका। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। उन्हीं आनंद सिंधु भगवान की एक बूंद से ही यह संपूर्ण सृष्टि आनंदमयी है, आनंदित हो रही है पूरी सृष्टि। तो ये तो रहा भगवान का स्वरूप, सत्य चित और आनंद। संत ये भी कहते हैं कि जो सत्य परमात्मा हमारे चित्त में विराजमान होकर के हमें आनंद की अनुभूति करा दे, वही सच्चिदानंद है, वही है सत्यचित आनंद।